मैं मधुरेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस का सीनियर लीडर्स हूँ। मैं जिला पूर्वी चंपारण से लेके प्रदेश में विभिन्न पदों पर पार्टी के लिए काम किया हूँ। इस बार मैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र 15 पूर्वी चंपारण से टिकट के लिए अप्लाई किया था। उसी वक्त मेरी बात पता चला कि यहाँ कोई केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आया हुए हैं, तो मेरी बात सुशील पासी से हुई। सुशील पासी ने कहा कि वहाँ के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष राजवंशी उर्फ सुभाष चंद्र हैं, आप उनसे मिल के बात करते रहिएगा। इसके बाद मेरी बात हुई सुभाष राजवंशी जी से। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, जे भाई आपने तो केसरिया में बहुत अच्छा काम किया है, इस बार वहाँ के विधायक के खिलाफ एंटी लहर है, आप वहाँ 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीत सकते हैं। वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता आपको ही चाहते हैं। मैंने कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने सर्वे किया, पर्यवेक्षण किया और इस तरह का रिपोर्ट आप पाए। इसके बाद वो एक दिन मोतिहारी पहुँचे। वो बोले कि मैं आपके आवास पर आना चाहता हूँ। हमने कहा जी आइए मिलिए। मिलने के बाद कहे वो जे आप जानबे करते हैं कि हर जगह क्या बात है, आपको थोड़ा सा सहयोग करना होगा, आपका सारा काम का। हमने बोलिए खोल के, तो मुझे 5 लाख रुपए आप दीजिए। हमने कहा कि देखिए हम तो 32 सालों से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में सेवा किए हैं। वो जो है सो कल्याणपुर प्रखंड के अध्यक्ष हुआ करते थे। मेरे दादाजी जब कल्याणपुर, कोटवा और केसरिया मिलाकर एक ब्लॉक हुआ करता था, उस समय अध्यक्ष थे। इमरजेंसी के दौरान में मेरे पिताजी 20 प्रोग्राम के चेयरमैन भी थे। इंदिरा जी को जब जेल में बंद किया गया था, उनके समर्थन में पिताजी 11 दिन जेल में बंद रहे। मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ, जहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुई थी और गांधी जी आ रहे थे जसौली पट्टी, उनकी अरेस्टिंग चंद्रहिया में कर ली गई थी। मैं उस गांव, उस परिवार से आता हूँ। तो उन्होंने कहा सब कुछ है, लेकिन आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा कि देखिए हम आपको 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया। उस अकाउंट नंबर में उनके कंपनी राजवंशी प्राइवेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम है, उस पर कहा कि 10,000 रुपये आप भेज दीजिए। मैंने भेज दिया। इसके बाद वो फिर फ़ोन किए कि आप पैसा का व्यवस्था कीजिए। हमने उनको बुलाया और 50,000 रुपया दिया। फिर कहा कि बैंक खुलता है तो मैं 50,000 और दे देता हूँ। 1,10,000 रुपया दिया। इसके बाद मैं उनके अकाउंट में, उन्होंने कहा कि बाकी 33,000 बाकी हमारा जो है रुपया जो है सो आप डाल दीजिए। लेकिन मेरे पास पैसा का थोड़ा अभाव हुआ, तो मैं 33,000 रुपया उनके अकाउंट पे फ़ोन में डाला। उसका भी रिसीविंग मेरे पास है। और मैंने कहा कि आपको मैं अपने कंपनी अमितेश हेल्थ केयर LLP का चेक दे रहा हूं, जब मेरा टिकट क्लियर करा दीजिएगा आप इसको बजा लीजिएगा। तो मैंने उनको एक चेक दी, 2 चेक दिया, जिस पर अमाउंट लिखा हुआ है, नाम किसी का नहीं है, डेट नहीं चढ़ा हुआ है। एक चेक नंबर है केनरा बैंक का, अमितेश हेल्थ केयर LLP के नाम से 664405 चेक नंबर है। दूसरा जो 3 लाख रुपए का है, दूसरा चेक दिया गया 664407 जो 50,000 रुपये का है। इनको 5 लाख का। इसके बाद पुनः 5 दिन उन्होंने फ़ोन किया, हमें बात किया कि देखिए आपको और पैसा देना होगा, टिकट आपका ग्रांटेड है, आपका दूसरा कोई आपको छोड़कर जनता, पब्लिक और पार्टी कार्यकर्ता दूसरे को नहीं चाहते हैं। तो मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूं, चूँकि मैं रामलाल राही का पोता हूं और कांग्रेसियों के साथ इंसाफ होगा। इसके बाद बोले कि देखिए 19 तारीख को वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक से पहले आपको 10 लाख रुपया दे देना होगा।
आप बीच में पुनः आपको जो है सो 5 लाख रुपया हमको देना होगा। हमने कहा जी आप तो पहले 5 लाख की बात किए थे, अब इन्होंने तो कहा कि देखिए 5 लाख सुशील पासी जी को देना है, 5 लाख कृष्णा आलावारू जो बिहार के प्रभारी हैं उनको देना है, 5 लाख राजेश राम जी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, उन्होंने दिया है। मैंने उनको 2 पार्ट में 15 लाख और 1.5 लाख का मैं विवरण बता चुका हूं मैं कैसे दिया, 3.5 लाख का चेक दिया। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप क्षेत्र में लगे रहो, काम करो। मैं केसरिया में 18 घंटे तक काम करता था, आम पब्लिक से मिला करता था। मैं कांग्रेस पार्टी के घर घर अधिकार योजना से लेकर सारे स्कीमों को वहाँ जनता के बीच लागू करने का काम किया। इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि 18 के शाम तक या 19 को आपको बुला के सिंबल दे दिया जाएगा, राजवंशी सुभाष राजवंशी ने। लेकिन सिंबल क्या, 18 को उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। एक बार फ़ोन उन्होंने खोला, 20 को कहा जे गड़बड़ हो गई, हमने प्रयास किया लेकिन भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमने कहा भाई आपने जो कहा था कि यहाँ खर्चा है वहाँ खर्चा है, टिकट की गारंटी है, तो आप हमारी पैसा वापस करिए। तो उन्होंने जो है सो पैसा मेरा वापस नहीं किया और जो है सो उन्होंने जो है सो कहा कि मैं किसी का पैसा नहीं लिया हूँ, उल्टे मैं चेक बाउंस करा के केस कर दूंगा, मैं दलित एक्ट केस में फंसा दूंगा, मैं मनहानि का मुकदमा कर दूंगा। मैं बार बार इसके लिए सुशील पासी से बात किया, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, एक आध बार उठाए। इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, उनको रिकॉर्डिंग भेजा कि आप इस मामलों को सुलझाइए। तो एक बार उन्होंने कहा फ़ोन पर कि मैं अगर ये बात सही है तो बुलाकर मैं समस्या का समाधान करा दूंगा। लेकिन इसके बाद बार बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने किसी तरह का जो है सो समस्या का समाधान नहीं किया। तो 32 सालों से मैं कांग्रेस का सेवा किया, मेरे पिताजी किए, मेरे दादाजी किए, और कांग्रेस बिहार में सत्ता से 30-32 सालों से बाहर रही। उस परिस्थिति में हम लोगों ने संघर्ष किया। क्या इसी के लिए संघर्ष हम लोगों ने किया कि आज कांग्रेसी जो रोड पर खड़े हैं उनको कांग्रेसी ही लूटने के लिए बाहर से आए हुए हैं। तो मैं तमाम बिहार के लोगों से अपील करता हूं, इस संघर्ष और आफत के समय और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप हमारी मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, मुझे काफ़ी सदमा पहुंचा है। मैं 18 घंटे तक केसरिया विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करता था। इसके बाद भी मुझसे पैसे लिए गए और मनहानि का मुकदमा, हरिजन एक्ट के मुकदमा, पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है। मैंने कहा कि पार्टी से निकाल दोगे तो क्या मेरे रग रग में जो कांग्रेस का खून है, मैं कांग्रेसी हूँ, उसको तुम समाप्त थोड़े कर सकते हो। लेकिन आज तक मैंने इस मैटर को व्हाट्सएप पर राजेश राम को डाला, आलावारू के पास डाला, लेकिन इसके बाद उनके पीए को भी मैसेज पर मैंने नोट किया, कार्यालय सचिव को भी मैंने भेजा कि इस तरह की बात हुई है, इस तरह की मैटर है, राजेश राम को इससे अवगत कराया जाए। लेकिन किसी ने कोई जवाब हमें नहीं दिया। मैं मजबूर होकर आज 29 तारीख को कोर्ट खुला, मैं अपने अधिवक्ताओं से राय किया। आज 30 तारीख है, आज कोर्ट में केस की जो है सो सारी प्रक्रियाएँ हुई है, लेकिन आज कोर्ट दुर्भाग्य से किसी वकील साहब के डेथ करने के चलते कोई काम नहीं हो सका। तो कल या परसों मैं केस फाइल करूंगा। मैंने पार्टी बनाया है राजवंशी को, सुभाष राजवंशी को, इसके अलावा जो है सो सुशील कुमार पासी को, कृष्णा आलावारू साहब को, और जो है सो राजेश राम जी को, चूँकि ये लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ लास्ट पैसा लेने का जो 10 लाख रुपया लेने के समय एक कोई उसके डायरेक्टर थी जो उसके कंपनी की, वो भी साथ साथ आई थी, उसका संध्या देवी नाम था। उसी ने रुपया गन के और बैग में रखा और तमाम रुपया ले गए। मुझे न टिकट मिला न कुछ मिला। क्षेत्र में जो है सो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने दिन रात लगाया था, मेरे लिए जनता बेचैन थी, और ऐसे कांग्रेसियों को टिकट नहीं दिया गया। और जो है सो वहाँ गठबंधन में दूसरे को सीट दिया गया। और आज मैं पैसा के लिए बेचैन हूँ, बीमार हूँ,
फिर भी मेरी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही है। तो मैं अपने इस बातों से आला कमान को अवगत कराने के लिए मैं वीडियो वायरल कर रहा हूं कि शायद राहुल जी को इस मैसेज प्राप्त हो और बिहार में जो आए हुए हैं तमाम नेता जो केंद्र से, उनको और मुझे न्याय मिले और मैं जिस तरह ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ सेवा किया हूँ, उस ईमानदारी के साथ मुझे पार्टी भी मान सम्मान देने का काम करे और मेरे पैसों को वापस किया जाए, क्योंकि मैं बर्बादी के कगार पर हूँ और इतनी बड़ी लूट खसोट मुझे प्रभाव में लाकर किया गया। शायद मुझे आशा नहीं था कि इस तरह की नाइंसाफ़ी मेरे साथ होगी। मैं ये जानता था कि मेरे साथ न्याय होगा। मुझे गैरों ने मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था कि कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आज तक दूसरे दल के लोग हम लोगों से बात करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि ये कांग्रेस के वफादार लोग हैं, लेकिन मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों ने मेरे पैसे लूट लिए। और मैं बार बार पुनः यह अपील करना चाहता हूं कि समय है, कल या परसों मैं केस फाइल कर दूंगा। मैं इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल को भी पार्टी बना रहा हूं, इस 4 लोगों के साथ साथ, क्योंकि मैं केसी वेणुगोपाल साहब से भी यह जानना चाहता हूं कि आप जब कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, सभी लोगों की नियुक्ति करते हैं, तो बेईमान और भ्रष्टाचारियों को क्यों नियुक्त करते हैं? इसका अर्थ उसके आचरण के बारे में पता क्यों नहीं करते हैं, उनके छवि के बारे में पता क्यों नहीं करते हैं? इसका अर्थ है कि आपके भी सहभागिता इसमें है, आप भी इस भ्रष्टाचार में लीन हैं। तो अब तो मैं आम जनता से और कांग्रेसी कर्जकर्ताओं से न्याय की आशा में गुहार लगा रहा हूं और मैं मांग कर रहा हूं कि कम से कम हमारे जैसे सक्रिय कर्जकर्ता, जिसके पिताजी भी इंदिरा गांधी के लिए 11 दिन जेल में बंद थे, जब इंदिरा जी को बंद किया गया था, इमरजेंसी के दौरान 20 प्रोग्राम के चेयरमैन थे, और मैं 32 सालों से कंटिन्यू कांग्रेस का सेवा कर रहा हूं। जिला से लेके प्रदेश में बहुत से पदों पर काम किया हूं। फिर मेरे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों? अगर कांग्रेसी भाइयों मेरी आप आवाज़ सुनते हो तो मेरे पक्ष में आवाज़ उठाओ और मुझे जो लूटा गया है इस लूटने से बचाइए। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत।